जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैश फ्लो का क्वेश्चन है, सवाल पढ़ लीजिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ये दिया 55950। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले मैं देखूंगा प्रीमिसेस। ये प्रीमिसेस दिया हुआ, प्रीमिसेस की एक एडजस्टमेंट दी हुई है कि साल के शुरू में 4 लाख की रिवैल्यू होती है। देखें, जब भी रिवैल्यू होती है ना, तो आप पुरानी चीजें इसको आप इग्नोर करेंगे। 4 लाख की थी और अब साल के एंड में लिखी हुई है 380, और कोई भी बाइंग और सेलिंग प्रीमिसेस पे नहीं हुई है। तो 4 लाख की चीज लिखी हुई है 380 की, इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 से डेप्रिसिएशन हो गया है। किसका? प्रेमिसेस का। या पी लिख दिया, प्रेमिसेस। उसके बाद मैं उठाता हूं मशीनरी। ठीक है ना। अब मशीनरी के बारे में ये लिखा हुआ है कि मशीनरी परचेज की गई है। ठीक है भाई, जब भी बाइंग एंड सेलिंग होगी आप एक टी अकाउंट बनाओगे। अब देखो, सिर्फ मशीनरी की एक ही वैल्यू दी हुई है, और जब एक वैल्यू दी हुई होती है तो बनता है नेट बुक वैल्यू का अकाउंट। किसका अकाउंट बनता है? नेट बुक वैल्यू मशीन। वो कैसे बनता है? ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा, जो परचेज की है इधर आएगा, जो डिस्पोजल है उसकी नेट बुक वैल्यू इधर आएगी, और डेप्रिसिएशन इधर आएगी। ये दरअसल मुझे चाहिए। तो मैं मशीनरी की नेट बुक वैल्यू, ओपनिंग कितनी है देखो 203 है, क्लोजिंग कितनी है 202 है, मशीनरी हमने परचेज की है 28, कोई डिस्पोज नहीं किया गया है, तो अगर आप मिसिंग फिगर निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन आपके पास आएगा 27,000। अब हम तीसरे की बात करते हैं, मोटर व्हीकल। क्या मोटर व्हीकल में कोई बाइंग एंड सेलिंग हुई है? जी सर हुई है। फिर हम मोटर व्हीकल का अकाउंट बनाएंगे और नेट बुक वैल्यू का ही बनेगा। नेट बुक वैल्यू मोटर व्हीकल बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर बना हुआ है। अब देखें मोटर व्हीकल का ओपनिंग, ये देखें 113,200, क्लोजिंग कितना है आपका 11,800,000। ठीक है। अब एक मोटर व्हीकल हमने डिस्पोज की है। अब क्योंकि नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बनाया है, तो डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू भी यहां पर आएगी। नेट बुक वैल्यू कैसे होती है? कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है? 65। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 26। तो जो एसेट बेचा है उसकी आपके पास नेट बुक वैल्यू आ रही है 39,000। ये आ गई 39,000। अब देखें, एक और आपने खरीदी है मोटर व्हीकल, वो इधर आ जाएगी आपके पास 74,000 की। तो इस लिहाज से डेप्रिसिएशन बेटा आपका आ रहा है 39,800। 39,800। ठीक है बेटा, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट हो गया। अब जाहिर सी बात है, आपने एक एसेट को बेचा है तो या तो गेन हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। तो जरा देख लेते हैं भाई, नेट बुक वैल्यू कितनी है जो आपने एसेट बेचा है? ये दी 39,000 हमने अभी निकाली है। और कितने का बेचा है? देखें ये लिखा हुआ है 32,500। तो ये तो लॉस हो गया। ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोजल होगा, और लॉस ऑन डिस्पोजल क्या होता है बेटा? ऐड होता है। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे? वही वर्किंग कैपिटल पे आ जाएंगे। पहले देखेंगे इन्वेंट्री बढ़ रही है कम हो रही है। बेटा एसेट्स इन्वर्सली रिलेट करते हैं पैसे से, तो जरा देखें 36 था और अब इन्वेंट्री कम हो रही है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री 36,500 माइनस 32,500, तो एसेट बढ़ेगा 3,950। एसेट इन्वर्सली रिलेट करेगा और लायबिलिटी डायरेक्टली रिलेट करेंगे। ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा आपके पास 3,100। नेगेटिव है भाई, बढ़ रहा है, ये इन्वर्सली चलेगा। जाहिर सी बात है, इसका मतलब है पैसा फंस गया, आपका पैसा नहीं आ रहा आपके पास। अब लाइबिलिटी की बात करते हैं हम, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल भी आपका बढ़ रहा है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, जाहिर सी बात है जितना सप्लायर को आप डिले में पेमेंट करोगे उतना आपकी कैश की पोजीशन अच्छी होगी, इसलिए इसको पॉजिटिव लिखते हैं हम। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 4,300। ठीक है भाई। अब आएगा इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड। इंटरेस्ट और टैक्स के बारे में लिखा हुआ है फॉर द ईयर दिया हुआ है। जब भी इस तरह की बात हो, फॉर द ईयर दिया हुआ हो, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ, आप क्या बनाएंगे? आप ये अकाउंट बनाएंगे। ये रहा इंटरेस्ट। अब देखें इंटरेस्ट का क्या दिया हुआ है? अक्रूड। अक्रूड आपकी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जाएगा क्रेडिट साइड पे 2,500। सीडी दिया हुआ है देखो 750। यहां पर आएगा इनकम स्टेटमेंट में आता है इंटरेस्ट फॉर द ईयर, जो कि कितना आ रहा है आपके पास? ये आ रहा है 8,250। इसका मतलब है इंटरेस्ट पे कितना किया है हम लोगों ने?
10,000। टैक्स आता है आपके पास लास्ट ईयर का, आप बनाएंगे तब भी इतना ही आएगा टैक्स, अगर आप लास्ट ईयर का आएगा, और अगर आप टी अकाउंट के थ्रू बनाएंगे तब भी इतना ही आएगा 12,600। लास्ट ईयर का टैक्स इस साल पे करते हैं, तो ये ऑपरेटिंग की आ रही है 131,800, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई है। अब हम करेंगे बेटा इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है भाई। 131,800 है, अब है आपकी इन्वेस्टिंग, सही है ना। अब कोई नॉन करंट एसेट परचेज किया है, ये नॉन करंट एसेट जो आपने परचेज किया है लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, एक तो ये 28,000 लिखा हुआ है, और आपने एक और परचेज किया है 74 का, तो आपके पास से पैसा जाएगा, तो ये नेगेटिव में लिख दिया। और एक नॉन करंट एसेट आपने बेचा भी है, कितने का बेचा है ये लिखा हुआ 32,500, तो ये पैसा आपके पास 32,500 पैसा आपके पास आ रहा है। 6,300 ऊपर से इसको कैलकुलेट करते हुए आएंगे। अब आएंगे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। सबसे बड़ी बात देखें, शेयर्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं जी, शेयर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है शेयर इशू हुए हैं और हमारे पास पैसा आ रहा है 40,000। दूसरा देखें, प्रीमियम भी बढ़ा है, इसका मतलब है शेयर इशू हुए हैं प्रीमियम पे, तो पैसा वहां से भी आया है। अब हम बात करते हैं लोन पे। लोन देखो कितना था, 1 लाख का था और अब कितना हो गया 30,000 का, इसका मतलब है लोन की क्या हुई है बेटा, रीपेमेंट हुई है। जब मैं लोन की रीपेमेंट करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा। उसके बाद देखें और कुछ चीज मुझे नजर नहीं आ रही, हाँ ये नजर आ रहा है, इंटरिम डिविडेंड पे हुआ है पर शेयर, और बिफोर 40,000 ऑर्डिनरी शेयर वर इश्यू, इसका मतलब है जो नए शेयर इश्यू हुए हैं उसमें डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, पुराने पे दिया जाएगा। तो पुराने कितने थे, 4 लाख थे, ये डिविडेंड है इंटरिम, 4 लाख थे, एक शेयर पे कितना दिया जा रहा है 0.11, 44,000, तो ये आपके पास आ रहा है 8,300। अब ओपनिंग बैलेंस बताएं, कैश का जो लिखा हुआ है यहाँ पे ओपनिंग लिखा हुआ है 8,100, तो देखो ये टैली हो रहा है 16,400, ये टैली होना चाहिए, ये शो करता है कि सवाल आपका सही है, ठीक है बेटा।